क्यों एक पुरुष के साथ किया था अगस्त्य ऋषि ने विवाह। दोस्तों, आपने पौराणिक काल की स्त्री व पुरुष के विवाह से जुड़ी बहुत सारी अद्भुत कथाएं सुनी होंगी, लेकिन आपने एक पुरुष का पुरुष से ही हुआ विवाह, ऐसा चौंका देने वाली कथा बहुत कम सुनी होगी। आपको बता दें कि ऋषि अगस्त्य के विवाह की कहानी भी इसी घटना से जुड़ी है। क्या आप जानते हैं आखिर क्यों करना पड़ा था ऋषि अगस्त्य को एक पुरुष से विवाह? रामायण की कथा के अनुसार जब श्री राम वनवास काट रहे थे तो एक बार उसी दौरान उन्होंने ऋषि सतीश को मुनि अगस्त्य की पूरी जीवन कथा सुनाने को कही। तब उन्होंने उनके जन्म और युवावस्था की कहानी बताने के बाद उनके विवाह के बारे में बताते हुए कहा कि जब ऋषि के मन में एक सुंदर कन्या से विवाह करने का विचार आया तो उन्होंने कान्यकुब्ज देश के एक राजा, जिनकी बहुत सी कन्याएं थी, उनसे जाकर मिले और उनसे कहा कि हे राजा, मुझे आप अपनी एक कन्या का वरदान दीजिए। ये सुनते ही राजा ने श्राप के डर से डरते हुए कहा कि हे आदरणीय मुनि, ये अभी बहुत छोटी छोटी है, परंतु जब ये विवाह योग्य हो जाएंगी और तब आप राजमहल पधारेंगे, उसी समय आपका विवाह मैं अपनी कन्या से अवश्य करवा दूंगा। ये वचन सुनकर ऋषि महल से लौट गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और महाराज की सभी कन्याएं विवाह लायक हो गई। ऐसे में उन्होंने अपनी पुत्रियों के लिए स्वयंवर रखा, जिसमें उन्होंने अपनी सभी कन्याओं का एक एक करके विवाह करा दिया और जहां तहां के राजपुत्रों को अपनी कन्या सौंपकर निश्चिंत होकर हंसी खुशी से अपना जीवन बिताने लगे। जब बहुत साल बीत गए और ऐसे ही अगस्त्य मुनि अपने विवाह के लिए राजा के महल आए, वैसे ही उनको अपना वचन याद आ गया। फिर भी उन्होंने डरते डरते ऋषि से आशीर्वाद लिया। फिर इसी दौरान ऋषि ने कहा कि हे राजन, आपने जो कन्या मुझे देने को कहा था, मैं उसे ही लेने आया हूँ। ये बात सुनते ही वो चिंता में पड़ गया और अपनी रानी से जाकर सारी बातें बताते हुए कहा, हे रानी, मैं अपना दिया हुआ वचन खुद ही भूल गया था और आज अगर ऋषि अगस्त्य को यहाँ से कोई कन्या नहीं मिली तो हमारा पूरा कुल उनके श्राप से जलकर राख हो जाएगा। ऐसे में तब बहुत सोच विचार करने के बाद रानी ने कहा, हे नाथ, धैर्य रखिए, अपना 12 वर्ष का एक पुत्र है, उसे हम स्त्री के आभूषण व गहने पहना देंगे। उसके बाद आप विधि विधान के अनुसार उसका कन्यादान कर देना और ऋषि मुनि से कह देना कि जब वो फलयुक्त मंत्र पढ़कर वह उसको कन्या समझकर स्वीकार करेंगे, तब हमारा पुत्र अपने आप नर से नारी बन जाएगा। फिर जब उस दिन वे अपने पुत्र को कन्या के रूप में सजाकर सभा में लेकर आए तो उसके अद्भुत रूप को देखकर ऋषि बहुत आनंदित हुए। उसके बाद जब विवाह संपन्न हुआ और फिर जैसे ही ऋषि ने उसका हाथ पकड़ा तो वो राजपूत पूरी तरह से नारी के रूप में बदल गया। इसके बाद पूरी सभा जय जयकार से गूंजने लगी। ऐसे में फिर ऋषि ने राजा से उस कन्या का नाम पूछा तो उन्होंने उसका नाम बड़े ही सुंदर अर्थों में बताया कि हे मुनिवर, पुरुष का रूप लुप्त हो गया, अर्थात इसने अपने पुरुष रूप को त्याग कर स्त्री रूप को धारण किया है, इसीलिए इसका नाम लोप मुद्रा है। इसके बाद फिर सभी विधि विधान को पूरा करने के बाद ऋषि उसे अपने साथ लेकर काशी में आ गए और वहां उसके साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। दोस्तों, इसके अलावा उनके विवाह को लेकर यह भी कहा जाता है कि अगस्त्य पहाड़ों, जंगलों और कटीले रास्तों की यात्रा करते थे। ऐसे में वे नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी इन सभी कष्टों को सहन करे, इसीलिए उन्होंने उसे एक छोटा सा रूप देकर एक घड़े में रख लिया और फिर वे जहां भी जाते अपने साथ उस घड़े को ले जाते। एक बार उन्होंने भगवान शिव की इच्छा के अनुसार दक्षिण की यात्रा शुरू की और वहीं बस गए। हालांकि ये यात्रा बहुत ही कठिनाइयों से भरी थी, परंतु उन्होंने इसे भगवान शिव का आदेश मानकर पूरा किया। जिसके बाद भगवान शिव ने ऋषि अगस्त्य को वरदान दिया कि उनके घड़े में हमेशा पानी भरा रहेगा। फिर ये भी कहा जाता है कि उस समय दक्षिण भारत का ये क्षेत्र बिल्कुल सूखा था। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां बहुत कम बारिश होती थी। ऐसे में एक बार जब ऋषि स्नान करने गए तो भगवान गणेश ने एक कौवे का रूप लेकर उनके घड़े को पलट दिया। घड़े के अंदर तो ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा थी। ऐसे में घड़े के पलटने के कारण वो 12 माह रहने वाले पानी के साथ शक्तिशाली कावेरी नदी में बदल गई। तभी से ये नदी 12 मासी बन गई। साथ ही लोगों का कहना है कि इस नदी का पानी भगवान शिव के आशीर्वाद के कारण आज भी पूरी तरह नहीं सूखता है। दोस्तों, इस बारे में अगर आपके कोई विचार है तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।